फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है तो टेस्ट स्कोर देख के ही मतलब डीमोटिवेटेड सा फील होने लग जाता है। तुम्हें तो पता ही होगी ये फीलिंग, और मैं भी ये फील कर चुका हूँ। बिकॉज जब मैंने भी अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पहली बार स्टार्ट किए थे तो मेरा भी स्कोर बहुत ही कम हो गया था एज कम्पेयर टू पार्ट सिलेबस टेस्ट, और फिर डीमोटिवेशन सा भी आने लगा था कि क्या पता नीट के अंदर सिलेक्शन हो ना हो। लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक एंड नहीं है, ये कोई डिमोटिवेटेड होने की बात नहीं है, ये बस एक इशारा है तुम्हें इंप्रूव करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषा, करेंटली ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर लो स्कोर का क्या किया जाए, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इस पूरे वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया है। व्हाई डू स्कोर्स ड्रॉप इन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट? सबसे पहले तो देखो, एक चीज समझो, अगर तुम्हारा लो स्कोर आया है तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन होगा, और जब तुमने वो रीजन समझ लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है उसे इंप्रूव करना। पहला, मेमोरी गैप। जो काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था वो अब याद नहीं आ रहा है। देखो, इसका बेस्ट सोल्यूशन यही हो सकता है कि तुम जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो तो एक बार पूरे सिलेबस का वन टाइम में पूरा रिवीजन कर लो। लाइक पूरा 11th पूरा 12th एक साथ में रिवाइज कर लो। 5-7 दिन का गैप लो, एक पूरा का पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से, एंड देन तुम्हें सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, एंड जो मेमोरी गैप वाली चीज़ है वो नहीं आएगी है सामने। तो अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को रिवाइज करना है तो ऑफकोर्स शॉर्ट नोट्स का यूज़ करो, एंड इफ तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ये रेंशो रिवीजन्स की तरफ से बनाए गए फ्लैश कार्ड्स। देखो, ये फ्लैश कार्ड्स काफ़ी कलरफुल हैं एंड काफ़ी विजुअली अट्रैक्टिव है, बिकॉज इसे ऐसा बनाया गया है ताकि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगे अपनी पढ़ाई के वक्त। ये फ्लैश कार्ड लगभग तुम्हारी नीट सिलेबस का 95% हिस्सा कवर करते हैं, एंड इस फ्लैश कार्ड के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर चाहिए, जिससे तुम अच्छे से क्विकली एफिशिएंटली अपना रिवीजन कर पाओ। ये फ्लैश कार्ड है, ये दो कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। एक है एक्टिव रिवीजन एंड दूसरा है स्पेस रिपीटिशन। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर तुम कोई भी एक कार्ड देखोगे इसका, ठीक है, ये जो कार्ड है, अब इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी है ना, ये मेरे को हमेशा ट्रिगर करेगी अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने की, मतलब खुद से याद करने की। और खुद से याद करने से क्या होता है ना कि हमारी रिटेंशन पावर बढ़ती है, ठीक है। मतलब अगर एक एक तरीका होता है पैसिव रिकॉल, जिसमें हम क्या करते हैं, नोट्स खोल लिए, रट्टा लगाया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे जल्दी याद नहीं होती थी, और अगर याद हो भी जाती है तो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती है। तो बेस्ट मेथड फॉर रिवीजन इज एक्टिव रिकॉल, जिसमें तुम खुद से सोचोगे, बिकॉज जब तुम खुद से सोचोगे तुम्हारी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। ये फ्लैश कार्ड काफ़ी कलरफुल इसलिए बनाए गए हैं बिकॉज हमारे ब्रेन को ना मतलब विजुअल मेमोरी भी होती है हमारी, और जितना ज़्यादा विजुअली अपीयरिंग चीज़ें होंगी, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें होंगी, हमें ये चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ इस कलर का ये था, एंड इससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे अच्छे से तुम्हें याद रहने वाला है। इन फ्लैश कार्ड्स को तुम माइक्रो स्टडी सेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज जैसे मान लो तुम चलते हो जा रहे हो अपना, ठीक है, अपना कोचिंग की तरफ जा रहे हो, तुमने क्या करा, अपने बैग में से कुछ पेजेस निकाले, इतने से कार्ड्स निकाले, एंड खड़े खड़े तुमने अपने बस में रिवाइज कर लिया, एंड बहुत ईजी है, एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा, बिकॉज एक तरफ तुम अपने नोट्स खोलोगे, उसे रिवाइज करोगे, इससे अच्छा छोटे छोटे कार्ड निकालो, अपना रिवीजन कर लो। तो इससे तुम अपने माइक्रो स्टडी सेशंस लगा सकते हो, एंड ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स के लिए भी। तो अगर तुम नीट के लिए सीरियस हो तो तुम इन फ्लैश कार्ड्स को रेफर कर सकते हो, तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं अगर तुम्हारे पास अपने शॉर्ट नोट्स नहीं है तो। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सेकेंड इज सिली मिस्टेक्स। एग्जाम प्रेशर, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों की वजह से ना हम सिली मिस्टेक अक्सर बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करो, एंड जितनी भी सिली मिस्टेक हो रही है उन सबको नोट करो और उसको याद रखो कि हाँ ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट इशू। अक्सर तुम ऐसा फील होगा जो पार्ट सिलेबस टेस्ट होते थे वो ज़्यादा ईजियर लगते होंगे तुम्हें, या जल्दी उसको तुम जल्दी टाइम पे खत्म कर लेते होंगे, लेकिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में तुम्हारा टाइम ही नहीं बच रहा होगा। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है और एक मेजर इशू जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है जब वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट को चालू करता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि तुम मल्टीपल टेस्ट देते रहो, जैसे जैसे टेस्ट देते रहोगे तुम्हारी एक हैबिट बनेगी, प्रैक्टिस बनेगी, एंड तुम इस इशू को भी सॉल्व कर लोगे। हाउ टू ओवरकम लो स्कोर्स। देखो, ये टाइम टेंशन लेने का तो बिल्कुल नहीं है, ये टाइम है सोल्यूशन ढूंढने का। फर्स्ट, एरर एनालिसिस। शॉर्ट में कहूँ तो गलतियों को ट्रैक करो एंड हर एक गलती का एक रीज़न स्पेसिफाई करो। देखो, टेस्ट एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं, उन सब क्वेश्चन को तुम एनालाइज करो। उसमें तुम देखो कि तुमने इस क्वेश्चन को लीव क्यों करा, इस क्वेश्चन को मिस्टेक क्यों करा, ताकि तुम आगे वो मिस्टेक फिर से रिपीट ना कर रहे हो। सेकेंड, PYQs। PYQs का हर एक क्वेश्चन हर टॉपिक के एक रिवीजन का चांस बन सकता है। देखो, इसका सिंपल मतलब ये है कि जब मैंने तुम्हें कहा कि एक फुल सिलेबस का वन टाइम में रिवीजन कर लो, तो उसमें बेस्ट तरीका ये है कि तुम उसमें PYQs भी सॉल्व करो साथ ही साथ। जब तुम उसमें PYQs भी सॉल्व करोगे तो तुम एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकोगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए। थर्ड इज द 333 स्ट्रेटेजी फॉर फुल सिलेबस मॉक्स। देखो, इस स्ट्रेटेजी में तुम्हें सिंपल क्या करना है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है टेस्ट को। सबसे पहले जो तुम 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे उसको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दो। उसमें मतलब जितनी गलती हो रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक मिस्टेक को एनालाइज करो एंड आइडेंटिफाई करो कि कौन से तुम्हारे वीक एरियाज है,
एंड नेक्स्ट 3 मॉक टेस्ट के अंदर तुम ये करो, उसमें भी मतलब तुम्हें वीक एरियाज को आइडेंटिफाई तो करना ही करना है, बट उसमें तुम्हें उसके साथ साथ इंप्रूव भी करना है। लाइक साथ साथ रिवीजन करो, साथ साथ प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा वीक एरिया साथ ही साथ इंप्रूव होता चला जाए। लास्ट 3 मॉक्स में तुम्हें कंप्लीटली अच्छे से सॉल्व करना है एंड उसमें तुम्हें एक्सपेक्ट करना है कि हाँ तुम्हारी ज़्यादा मिस्टेक ना हो, बट स्टिल उसमें ज़्यादा मिस्टेक हो रही है तो ऑफकोर्स तुमने अभी भी वीक एरियाज को अच्छे से कंप्लीट या टैकल नहीं करा होगा, तो उसको और इंप्रूव कर लेना, अभी भी टाइम बचा हुआ है। मॉक टेस्ट स्कोर इज नॉट इक्वल टू नीट स्कोर। तो सिंपल एक सच बात बताओ तो नीट का स्कोर एंड मॉक टेस्ट का स्कोर रिलेटेड नहीं है। लाइक ओवरऑल ठीक है, तुम्हें गेस कर सकते हो कि तुम्हारा नीट स्कोर क्या हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यही तुम्हारा नीट स्कोर होने वाला है अभी के तुम्हारे मॉक टेस्ट के स्कोर देख के, ठीक है। तो तुम्हें अभी मॉक टेस्ट स्कोर को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपने नीट में अपने मॉक टेस्ट से कहीं ज़्यादा स्कोर कर लो, और ऐसा भी हो सकता है कि गलती से कम ही स्कोर कर रहे हो। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अभी तुम अपने मॉक टेस्ट से सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो, जितनी मिस्टेक कर सकते हो उस मिस्टेक को करके सीखो, ताकि तुम्हारे नीट एग्जाम तक आते आते तुम अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को भी इंप्रूव कर लो एंड नीट एग्जाम में भी कोई ऐसी गलती ना करो जिससे तुम्हारा नीट स्कोर कम हो सके। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे भी लास्ट के मंथ में ऐसा ही लग रहा था कि नीट काफ़ी टफ होने वाला है, बिकॉज जब मैंने पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था मेरा स्कोर काफ़ी कम हो गया था। एंड इसकी वजह से क्या हुआ था, जैसे मेरे को फील होने लगा था कि यार मॉक टेस्ट में जो पार्ट सिलेबस वाले मॉक टेस्ट उसमें तो इतने मार्क्स आ रहे थे, अचानक से फुल सिलेबस इतने कम ही हो गए, कैसे रिवाइज करूँगा मैं सब कुछ को। तो ऑफकोर्स ये सबके अंदर ये एंग्जाइटी आती ही आती है, पैनिकनेस फील होता ही है सबको ये। बट फिर मैंने यही सोचा कि मेरे को बस इंप्रूव करना है, तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को शिफ्ट किया, मैंने पूरा फोकस अपना इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया। तो मेरा स्कोर जहां 500 to 600 की लाइन के बीच में अटका हुआ था उसको मैंने इंप्रूव कर करके उसको 600 से 720 की लाइन के बीच में शिफ्ट करा। एंड जैसे जैसे धीरे धीरे इंप्रूव करा तो मेरा नीट का स्कोर भी काफ़ी बेहतर हो गया। नीट को क्रैक करना बहुत ही सिंपल चीज़ नहीं है, ऑफकोर्स एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तभी इतने बड़े लेवल पे इस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को कराया जाता है। बट इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि तुम कंसिस्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करते जाओ। और वो कैसे करोगे, मॉक टेस्ट देने से। मॉक टेस्ट दो, उसमें गलतियाँ निकालो, उन गलतियों को इंप्रूव करो एंड कोशिश करो कि वही सेम गलतियाँ नेक्स्ट टेस्ट में ना हो। नेक्स्ट टेस्ट में अलग गलतियाँ निकालो, उन अलग गलतियों को फिर से इंप्रूव करो एंड ऐसे ऐसे जितनी भी मिस्टेक्स करते जाओगे तुम्हारा ये हो जाएगा कि तुम्हें पता रहेगा कि तुम ये मिस्टेक कर रहे थे एंड एट द एंड जाके तुम एक भी मिस्टेक नहीं कर रहे होगे अपने एग्जाम में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको भी ये लो स्कोर वाली दिक्कतें आ रही हैं। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज मैं आगे और भी ज़्यादा गिव अवेज लाने वाला हूँ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाने वाला हूँ जो तुम्हारे नीट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।